वेलकम टू देवनाथ कोचिंग सेंटर। देवनाथ कोचिंग सेंटर का और एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुब्रत देवनाथ आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल पे। आप लोग देख सकते हैं NSC नेशनल साइंस म्यूज़ियम, ठीक है। नेशनल साइंस म्यूज़ियम के तरफ से जो है आपका गुवाहाटी मतलब आसाम में, उसके तरफ से एक वैकेंसी निकल के आया है। तो ये ऑल ओवर इंडिया परमानेंट जॉब है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं। इसमें आप लोगों को जो जो है इस वीडियो में मैं पूरा डिस्कस करूँगा। जो वैकेंसी आया है किसकी तरफ से आया है, NCSM जो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूज़ियम है जो गुवाहाटी आसाम में है, उसके तरफ से ITI पास कैंडिडेट के लिए एक वैकेंसी निकल के आया है। आप लोग देख सकते हैं जो ITI पास कैंडिडेट है उसके तरफ से जो वैकेंसी आया है, मैं उसके तरफ आप लोगों को लेकर चलता हूँ। आप लोग देख सकते हैं टेक्नीशियन ए जो है वो है आपका ITI पास कैंडिडेट का वैकेंसी। तो टेक्नीशियन ए में टोटल 4 सीट है, ठीक है। फिटर का 1 सीट है, कारपेंटर का 2 सीट है, इलेक्ट्रिकल का मतलब जो इलेक्ट्रिशियन है उन लोगों का 1 सीट है। कारपेंटर का जो 2 सीट है, तो जनरल का 1 है, OBC का 1 है, ठीक है। तो टोटल टेक्नीशियन का 4 सीट है, तो फिटर का 1 सीट है, वो भी किसका, जनरल का, ठीक है। तो पूरा डिटेल्स में मैं डिस्कस कर दिया कि आपका टेक्नीशियन है जो ITI पास कैंडिडेट है उन लोगों का टोटल 4 सीट है, ठीक है। इनमें से फिटर का 1 सीट है जनरल का। तो और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को मैं लेकर चलता हूँ टेक्नीशियन का वैकेंसी के ऊपर। देखिए टेक्नीशियन का टोटल 4 सीट है। आप लोगों का जो पे मैट्रिक्स है 19,900 से लेकर आप लोगों का 63,200 रुपये तक आप लोगों का जो बेसिक है वो रहेगा। लेवल 2 में रहेगा, बहुत ही अच्छा खासा सैलरी है। अदर अलाउंस आप लोगों को मिलेगा। टोटल अमाउंट आप लोगों को जो इन हैंड सैलरी मिलेगा वो रहेगा 39,460 है। ये आपका पर मंथ अप्रोक्स आप लोगों को सैलरी मिलेगा एट गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ पर है, आसाम में है। आसाम में आप लोगों का अगर आप लोगों का ज्वाइनिंग होता है तो गुवाहाटी आसाम में आप लोगों का ज्वाइनिंग होगा वो। और एट द एंड ऑफ द आपका पर मंथ सैलरी ये मिलेगा 39,460 करके आप लोगों को सैलरी मिलेगा। क्वालिफिकेशन क्या बोला है, SSC मतलब 10th होना चाहिए, उसके साथ आप लोगों का ITI होना चाहिए, उसके साथ 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस स्टेट से आपने ITI किया है उस स्टेट के ऊपर। अभी एक चीज़ है, 1 साल का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो होना चाहिए 2 साल का। आपका जो ITI है उन लोगों के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस, और जिन लोगों का आपका 1 साल का ड्यूरेशन है ITI का, उन लोगों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे मान के चलिए फिटर का आपका फिटर होता है 2 साल का ट्रेड। फिटर के लिए 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्योंकि फिटर का 2 साल का ट्रेड होता है। और कारपेंटर का होता है 1 साल का ट्रेड, तो कारपेंटर के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसे करके, ठीक है। तो फिटर ट्रेड के लिए आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप लोगों का 10th होना चाहिए, उसके साथ आप लोगों को ITI होना चाहिए, उसके साथ आप लोगों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो फिर 10th ITI उसके साथ आपका एक्सपीरियंस, ठीक है। ये है आपका क्राइटेरिया, ठीक है। तो चलिए मैं और डिटेल्स के ऊपर चलता हूँ। एज है आपका 35 ईयर्स। 35 ईयर्स किन लोगों के लिए, जनरल के लिए। जनरल और EWS जो है उन लोगों का है 18 से लेकर 35, मतलब 18 to 35 है जनरल और EWS के लिए, ठीक है। बाकी जितना भी है मतलब OBC SC ST एज पर गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट जैसा छूट मिलता है एज में, ऐसा आप लोगों को छूट मिल जाएगा। OBC का 3 साल, SC ST का 5 साल, ठीक है। देखिए और जो कारपेंटरी, अच्छा ये ऐसा कुछ नहीं है,
और बाकी और जो डिटेल्स है वो थोड़ा देख लेते हैं। अप्लाई कैसे करना है आप लोगों को, आप लोगों को जो अप्लाई करना है, अप्लाई जो करना है वो है आपका ऑनलाइन बेस, आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। जो फीस रखा हुआ है वो है आपका 885 रुपया। ठीक है, 885 रुपये आप लोगों को फीस रखा हुआ है, जिसमें आपका फॉर्म फिलअप का फीस है 750, उसके साथ 18% GST 135 रुपया, सब मिले के 885 रुपी आप लोगों को फीस पे करना पड़ेगा। और क्या बोला है, ऑल वुमेन कैंडिडेट एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट एप्लीकेशन, कोई भी वुमेन कैंडिडेट को फीस नहीं देना पड़ेगा। कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन विद डिजेबिलिटी मतलब PWD, एक्स सर्विसमैन, फॉर रिजर्वेशन आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस, मतलब जो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है उन लोगों को फीस नहीं देना पड़ेगा। वुमेन SC ST का कोई फीस नहीं लगेगा। ठीक है, PWD एक्स सर्विसमैन इन लोगों का फीस नहीं लगेगा। कौन सा कैटेगरी को फीस देना पड़ेगा, UR, OBC, उसके बाद EWS, इन लोगों को आपका फीस देना पड़ेगा। ठीक है, जो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट है मतलब वो है, लास्ट डेट है 31 जुलाई तक आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं और पेमेंट भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फ़ी पेमेंट आप लोग देख सकते हैं, ऑनलाइन फ़ी पेमेंट का लास्ट डेट है 31/7/2025, जुलाई 31 तारीख तक। ऑनलाइन लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो भी है आपका 31/7/2025। ठीक है, हालांकि सीट कम है, फिर भी एक सीट में आप लोगों को एक ही सीट चाहिए, है ना। इसी तरह आप लोग अगर सोच के एग्ज़ाम देंगे तो आपका ज़रूर होगा, क्योंकि इसरो में जब एग्ज़ाम होता है कुछ सेंटर में 1 सीट 2 सीट 3 सीट के लिए वैकेंसी आता है, फिर भी तो सिलेक्शन होता है। जिन लोगों का अच्छा नॉलेज है वो लोग अच्छे से अप्लाई कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। इसका जो सिलेबस होता है मैं थोड़ा बोल देता हूँ। इसका टेक्निकल का रहता है आपका 80 नंबर और नॉन टेक का रहता है आपका 20 नंबर। टोटल 100 नंबर में एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आप लोगों का प्रैक्टिकल होता है। तो बस ये छोटा सा वैकेंसी था। टेक्निकल रिलेटेड जितना भी वैकेंसी आता है मेरा चैनल में मैं डिस्कस कर देता हूँ, ITI रिलेटेड। ठीक है, तो कोई भी छोटा हो बड़ा हो, जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इससे क्या होगा, इससे आप लोग जान पाओगे कौन सा वैकेंसी आ रहा है, वैकेंसी का मतलब एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड कब आएगा, कब एग्ज़ाम होगा, कब आंसर की आएगा, कब स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट में क्या आ रहा है, कब रिज़ल्ट आ रहा है, सब कुछ इस चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा। इसलिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।